ये कहावत काफी प्रचलित है, चना है तो दांत नहीं और दांत है तो चना नहीं। यह उस बच्चों के लिए बात, ये कहावत लिखा गया है जो बच्चे 11th जब शुरू हुआ था और वो 11th को सही से नहीं पढ़े और जब 12th स्टार्ट हो रहा है तो उसका 11th का बेस बहुत कमजोर है। अब वो बच्चे क्या करेंगे कि अब 12th पढ़ने जाएंगे, उसको 12th सही से समझ में आएगा नहीं क्योंकि उसका 11th हो चुका है खराब। तो पता चला कि चना है तो दांत नहीं और दांत है तो चना नहीं। इसीलिए हम लोग को ये जरूरी है कि अब हमको चना भी होना चाहिए और दांत भी होना चाहिए, यानी दोनों चीज होना चाहिए। यानी 11th का बेस भी अच्छा होना चाहिए और 12th क्लास का भी हमें सब चीज समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक हम बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कल से स्टार्ट होने वाला है 30 जनवरी से 10 बजे से 10 से 11 समय में। अब उसमें से उस बैच की क्या खासियत है तो हम उन बच्चों से बता दें जिस बच्चे का 11th बिल्कुल खराब हो चुका है, वो बच्चा बिल्कुल 11th नहीं पढ़ा है, जिसको लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, 11th खराब है, उससे कुछ हम नहीं कर पाएंगे या 12th मेरा संभल नहीं पाएगा, 12th में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही समय पर सही बैच ज्वाइन कर लीजिए और वो चीज आप अपने 11th बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए 12th में मूव कर जाइए। अब हम उस बच्चों के लिए बात करें जो बच्चा 11th के साथ साथ 12th में मूव होना चाह रहा है, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या करेंगे। हमें सर मेरा 11th बेस कमजोर है, मैं 11th नहीं पढ़ा, ये कंप्लेन आता है, मेरे पास भी बहुत आते हैं। 11th सर नहीं पढ़े, 11th बहुत कमजोर है, मेरा बेस अच्छा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं पढ़ा सर, 12th मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने कहा आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बैच अभी लॉन्च कर रहे हैं वही एक बैच दिया जाएगा जिसमें बेसिक भी होगा, उसके बाद 12th में स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में क्या होगा तो समझिए बात को। अब यहां पे एक बात लिखा हूं मैं, 11th मूविंग स्टूडेंट। 12th में 11th का बच्चा जो मूव करना चाह रहा है कि जिसका 11th बहुत खराब है, उसके लिए क्या हमने करा तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको 11th की बेसिक पढ़ाएंगे, 11th के वही बेसिक पढ़ाएंगे जो बेसिक आपको 12th में काम आएगा 11th का। तो अगर 11th का बेसिक आपका खराब है तो 12th सच मायने में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो 12th को अच्छा करने के लिए आपको 11th का कुछ टॉपिक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कैमरामैन फोकस करो, वैसे ही स्टूडेंट फोकस करो इस बेसिक के ऊपर। क्या है हमारा बेसिक? अब बेसिक की बात सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको 3 मॉड्यूल में काम करेंगे। पहला मॉड्यूल होगा आपका 11th को बेसिक करने के लिए, सबसे पहला मेरा मॉड्यूल होगा कि बेसिक मैथ आप पढ़ लीजिए, बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ना है अब उतने हम बात को डिटेल नहीं दे पाएंगे। जब आप क्लास लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको उस वक्त बता दी जाएगी कि हम क्या क्या बेसिक मैथ में पढ़ाने वाले हैं जो आपको 12th में काम आएगा। ऐसे तो समझ में रखिए बात कि आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाएगा, आपको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, स्लोप पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक मैथ है जो 11th में बच्चे नहीं पढ़े, वो 12th में अच्छा करना चाहे तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगर ये कम हमें अभी बताया हूं मैं, और चीजें हमें क्लास जब आएगी ज्वाइन करेंगे उससे बताऊंगा। तो बेसिक मैथ पहला मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। दूसरे मॉड्यूल दूसरे फेज में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप परेशान हो जाइएगा, अभी जो बच्चे भी 12th में फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उससे पूछिए कि वेक्टर का क्या रोल है 12th क्लास के अंदर में। पता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वेक्टर का जो है इस्तेमाल, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत सारे वेक्टर्स का जो है इस्तेमाल आपको 12th में आएगा, तो बार बार परेशान करेगा। इसलिए जरूरी है आपको वेक्टर पढ़ना। वेक्टर में भी कुछ टॉपिक को पढ़ना, पूरी वेक्टर की किताब नहीं लिखनी है हमें, ठीक है। तीसरा हम लोग जो काम करने वाले हैं, आपको यूनिट और डायमेंशन पे काम किया जाएगा। जिसका बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तो यो यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा। ये आपका 3 फेज में चलेगा, आपका यूनिट मेजरमेंट। अब इसके अलावा एक छोटा सा फेज है, वो और कौन कौन सा फेज है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ का इस्तेमाल होता है आपके पास कुलम्ब्स लॉ के अंदर में, उसका बेस हमारा वहां से उठता है और हमारा स्टार्ट होता है कुलम्ब्स लॉ के ऊपर। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो 11th में आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे होंगे क्योंकि हमारे क्लास के अंदर में फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बुक का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और सेकंड चैप्टर चलने वाला वो भी कल से ही चलने वाला है, जो 11th में चल रहा है अभी फिलहाल, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि हमारे पास इसके मेजरमेंट
तो इसमें हम इसके अलावा कुछ हम चीजें, जैसे हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी हम पढ़ाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट कहां इस्तेमाल होगा? ईएमआई चैप्टर में, यानी 12th का छठा चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ लेंज लॉ है, उसमें इसका इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। फिर आपके पास आपको जो है और भी कॉन्सेप्ट है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे डीके का कॉन्सेप्ट है ना, और भी कॉन्सेप्ट है उसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये 11th का जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप 12th को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो 12th को अच्छा करने के लिए 11th का बेसिक का पढ़ना बहुत जरूरी है। और 11th का बेसिक सर कब से स्टार्ट होगा? तो हमारा जो है जो 12th में हम लोगों को काम आएगा। तो जो बच्चे 11th का बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल नहीं घबराइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। कल का बैच, कल से स्टार्ट होगा बैच, और वो बैच टाइमिंग हमारी होगी, वो कितने बजे होगी? सुना स्टार्ट हमारा बैच जो है हमारा 12th हमारा जो है 30 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। और टाइमिंग रहेगा हमारा, जो टाइम है वो टाइम है हमारा 10 से 11 AM, यानी सुबह कल 10 से 11 में रहेगा। और कल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए देर ना करें, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और ये मैसेज को जहां दूर दूर तक पहुंचा दें, जिससे बच्चे का बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। जितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, अगर यहां पे आ जाता है तो उसको फिक्स है कि उसको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और अगर वो कंसिस्ट तैयारी करता है, रेगुलर क्लास सही से करता है, तो उसको एक भी टॉपिक में डाउट नहीं आएगा। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। वो स्टूडेंट जो बहुत भी कमजोर है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको भी हम एकदम पूरा कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार है। उसको समझ में भी आएगा और वो कहीं और जाकर उसको जवाब भी देगा। ये हमारा नहीं, ये फिजिक्स अचीवर का कमिटमेंट है। और फिजिक्स अचीवर ने आज तक यही काम किया है कि कमजोर बच्चों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और तेज को और तेज करने की कोशिश किया है। यानी जो बच्चा 80+ नंबर ला सकता है फिजिक्स में, उसको 90+ लाने की जागरूकता रखता है और वहां से बच्चा निकल के भी बहुत सक्सेस होता है। और जो बच्चे कमजोर है, जो 50-55 नंबर लाते हैं, उसको 75+ भी लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे ढेर बच्चे हमारे ऐसे कामयाब हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे IIT नीट सब में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे NIT कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।